नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा और आप देख रहे हैं आपकी बार किसकी सरकार। यूपी में चुनाव से पहले खूब सियासी हलचल है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यूपी के दौरे पर रहेंगे। वाराणसी में प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी काशी को भी विशेष तोहफा देंगे। यहां 5200 करोड़ रुपए के ज्यादा की विकास योजनाओं का भी उद्घाटन प्रधानमंत्री करेंगे और प्रधानमंत्री मोदी का यूपी दौरा चुनाव से जोड़कर भी देखा जा रहा है। इससे पहले पीएम मोदी सिद्धार्थनगर जाकर मेडिकल कॉलेजेस का उद्घाटन करेंगे और आपको यह भी बता दें कि सिद्धार्थनगर के माधव प्रसाद त्रिपाठी मेडिकल कॉलेज सहित 9 मेडिकल कॉलेजेस का वर्चुअली बटन दबाकर लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री का हेलीकॉप्टर सुबह 10:20 पर रेस्ट हाउस परिसर में बने हेलीपैड पर उतरेगा और 10:30 बजे वीसीए ग्राउंड में सभा स्थल पर प्रधानमंत्री पहुंचेंगे। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव आज दिल्ली से पटना पहुंचे हैं और करीब 3 साल बाद लालू यादव पटना की धरती पर जब कदम रखा तो देखिए किस तरह से उनका स्वागत हुआ। लालू यादव के बिहार पहुंचते ही सियासत में भी गर्माहट दिखाई देने लगी है। अब पटना एयरपोर्ट पर लालू यादव का जबरदस्त स्वागत हुआ। तेज प्रताप भी पिता के स्वागत में यहां मौजूद थे। वैसे लालू यादव के पटना पहुंचने पर काफी समय बाद पूरा परिवार एक साथ नजर आया है। लालू यादव दिल्ली में थे। दिल्ली से राबड़ी देवी और बेटी मीसा भारती भी लालू यादव के साथ पटना पहुंची। लालू यादव के घर पर इस समय जश्न का माहौल। लालू यादव पटना पहुंच चुके हैं, लेकिन उनके एक बयान ने पूरे देश में हलचल मचा दी है। लालू प्रसाद यादव ने फाइनली कह दिया है कि कांग्रेस से गठबंधन का कोई मतलब नहीं है। हारने के लिए कांग्रेस से गठबंधन नहीं कर सकते। अब सवाल यह है कि 2024 में मोदी के खिलाफ बनने वाला महागठबंधन क्या 2021 में ही टूट गया? देखिए ये रिपोर्ट। हाँ, आरजेडी और कांग्रेस की गठबंधन बिल्कुल टूट गई। बेकार गठबंधन क्या होता है कांग्रेस का? क्या होता है कांग्रेस का गठबंधन? और कांग्रेस हारने के लिए उसको दे देते हम कांग्रेस को जमानत जब्त कराने के लिए। आरोप कांग्रेस के नेता ये लगा रहे कि आरजेडी का गठबंधन हो गया है पर्दे के पीछे बीजेपी से, ये एलिगेशन लगा है। कौन बोला है? ये भक्तचरण दास चरण यादव, उसको कुछ पता है? बिहार विधानसभा के उपचुनाव में एकला चलो फार्मूले का पहला टेस्ट होगा और लालू यादव का ये कह देना कि कांग्रेस में कोई दम नहीं है, कांग्रेस चुनाव लड़ती तो हार जाती, जमानत जब्त हो जाती, उससे ये साफ हो गया है कि अब ये मसला तेजस्वी राहुल का नहीं है। इस डिसीजन में सीधा लालू का क्लियर सिग्नल है। एक बार और सुनिए, लालू ने कांग्रेस को क्लियर कट स्टेटमेंट दिया है। हाँ, आरजेडी और कांग्रेस की गठबंधन बिल्कुल टूट गई। बेकार गठबंधन क्या होता है कांग्रेस का? क्या होता है कांग्रेस का गठबंधन? और कांग्रेस हारने के लिए उसको दे देते हम कांग्रेस को जमानत जब्त कराने के लिए। आरोप कांग्रेस के नेता ये लगा रहे कि आरजेडी का गठबंधन हो गया है पर्दे के पीछे बीजेपी से, ये एलिगेशन लगा है। कौन बोला है? ये भक्तचरण दास चरण यादव, उसको कुछ पता है? बिहार में तारापुर और कुशेश्वर स्थान 2 सीट पर उपचुनाव होना है। कहने को तो ये उपचुनाव है, जो कुछ यहाँ हुआ है वो आगे की लड़ाई भी तय करेगा, जिसका इंडिकेशन बिहार कांग्रेस प्रभारी भक्तचरण दास ने 48 घंटे पहले दे दिया था और इन्हीं का नाम लेने से लालू भड़क गए थे। इतना सब कुछ हो गया यार, हम चुनाव लड़ रहे हैं, खिलाफ लड़ेंगे भी और मित्रता भी रहेगा, ये कभी संभव न है। खिलाफ लड़ रहे हैं मतलब मित्रता तोड़ दिया है। जब हमारे सीट पे वो लड़ने गए हैं मतलब वो तो सोच समझ के गए हैं ना, तो उससे ज्यादा क्या बात करते हैं। 2024 में क्या कांग्रेस अपने बल पर खड़ा होगी और 40 पार्लियामेंट में कांग्रेस अपने को मजबूती से बनाएगी, 40 पार्लियामेंट जीतने के लिए। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस ने आरजेडी से अलग होकर अकेले उपचुनाव लड़ने का फैसला अचानक किया है। भक्तचरण दास का बयान ही नहीं, इसमें कन्हैया कुमार का, हार्दिक पटेल का, जिग्नेश मेवानी का पटना जाना, वहां से प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, यहां से रास्ते अलग होने का पहला स्टेज है। किसी की लकीर मिटानी नहीं है भाई। कुछ लोग होते हैं कि दूसरे की लकीर मिटाते रहते हैं।
हम आशावादी लोग हैं, किसान परिवार में पैदा लिए हैं। हम लोग किसी की लकीर मिटाएंगे नहीं, अपनी लकीर खींच कर दिखाएंगे, नया बिहार बनाकर दिखाएंगे। ये कहानी बहुत जल्दबाजी होगी कि 2024 में कांग्रेस क्या करेगी, शायद ये राहुल गांधी भी नहीं जानते, लेकिन यही 2 सीट तय जरूर करेंगी कि कांग्रेस में कितना दम है। इसमें सैद्धांतिक आधार पर आलोचना होनी चाहिए और शालीनता पूर्वक होनी चाहिए और गरिमा का ख्याल रखना चाहिए। लालू जी राज्य के बड़े नेता हैं, उनसे ऐसे शब्दों की अपेक्षा कांग्रेस नहीं करती है। अगर इस तरह के शब्द और बयान राजद के नेताओं की तरफ से लगातार कांग्रेस के नेताओं के बारे में आते रहेंगे तो कांग्रेस के नेताओं को भी संयम तोड़ने में देर नहीं लगेगा। मैं आग्रह करता हूं राजद के नेताओं से कि अपने विचारधारा के आधार पर चुनाव लड़ें। उन्होंने गठबंधन तोड़ा है, अगर उनको घबराहट हो रही है तो राजनीति के आर पार की लड़ाई है, मर्यादा का ख्याल रखें। हैरानी इस बात की है कि इतना एक्सपेरिमेंट चल रहा था, मोदी के खिलाफ महागठबंधन का प्लान तैयार हो रहा था, 22 पार्टियां एक मंच पर आ रही थीं, लेकिन सब खत्म हो गया। इसी साल 28 जुलाई को लालू से मिलने शरद पवार पहुंचे थे। वैसे तो इसे पर्सनल मुलाकात कहा गया था कि लालू की सेहत का हाल लेने आए थे शरद पवार, लेकिन इस तस्वीर ने कई सियासी अटकलें भी पैदा कर दी थी। ऐसे में तो यही लग रहा है कि कांग्रेस और आरजेडी के रिश्ते में दरार बहुत पहले पड़ चुकी थी। फाइनल लालू के इस बयान ने कर दिया। लालू यादव यूपीए के सबसे ट्रस्टेड आदमी थे। लालू का कांग्रेस के खिलाफ ऐसे बोलना क्यों इम्पोर्टेंट है, इसकी बड़ी वजह है लालू कभी सोनिया गांधी के खिलाफ नहीं गए। लालू का 10 जनपद के खिलाफ ये पहला बयान है, इसलिए ये बड़ा मायने रखता है। लेकिन समझना तो कांग्रेस को है, कहां बीजेपी को हटाने के लिए महागठबंधन की अगुआ बन रही थी और कहां अब सब अपनी अपनी ढपली बजा रहे हैं। जहां जहां कांग्रेस कमजोर हो रही है, कोई न कोई ताल ठोकने आ गया है। वहीं कांग्रेस में एक थॉट चल रही है कि हम अपने दम पर लड़ेंगे। लेकिन सवाल यह है कि क्या कांग्रेस 2024 में मोदी को अकेले हराने का मादा रखती है? और मोदी को हराने का जिस महागठबंधन का ख्वाब देखा गया था, वो तो उपचुनाव में ही टूट गया। तो 2024 में क्या होगा? लिस्ट लंबी है। कांग्रेस के साथ गठबंधन बिहार में टूटा, यूपी में टूट गया, बंगाल में टूटा, त्रिपुरा में टूट गया, गोवा में टूट गया। बंगाल में इसका सबसे पहला प्रयोग दीदी ने किया। बीजेपी के खिलाफ महागठबंधन नहीं बनाया, अकेले चुनाव लड़ी। नतीजा सबको पता है। मतलब कांग्रेस का जहां गठबंधन नहीं हुआ या फिर कांग्रेस अकेले लड़ी, तो सबसे ज्यादा नुकसान कांग्रेस का ही हुआ। दीदी बंगाल का यही प्रयोग अब गोवा में करने जा रही हैं, जिसका ऐलान उन्होंने ट्वीट पर कर दिया है। दीदी 28 अक्टूबर को गोवा जाएंगी। बीजेपी को हराने का एजेंडा लेकर जा रही हैं। 10 साल से काबिज बीजेपी की सत्ता को हटाने का दावा किया है और टीएमसी बिना किसी गठबंधन के लड़ेगी, इसकी भी तैयारी ममता बनर्जी ने कर ली है। कुछ दिन पहले गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के विधायक लुइजिन्हो फेलेरियो ने कोलकाता पहुंचकर ममता बनर्जी से मुलाकात की थी। सीएम ममता बनर्जी से मुलाकात के बाद लुइजिन्हो तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए थे और उनके साथ 9 और दूसरे नेताओं ने भी टीएमसी का दामन थामा था। तब से कयास लगाए जाने लगे थे कि क्या टीएमसी की नजर लुइजिन्हो के सहारे गोवा में पार्टी के विस्तार पर है, जिसकी परिणति 28 अक्टूबर को होने वाली है। बात सिर्फ गोवा की नहीं है, 2023 में त्रिपुरा विधानसभा का चुनाव भी है। तृणमूल कांग्रेस त्रिपुरा में विधानसभा चुनाव लड़ेगी। आने वाले नगर निकाय चुनाव भी तृणमूल कांग्रेस लड़ेगी। लेफ्ट कांग्रेस से अलग अकेले चुनाव लड़ेगी टीएमसी। त्रिपुरा कांग्रेस के कई नेता टीएमसी में शामिल हो गए हैं। इधर यूपी में भी महागठबंधन का गुब्बारा फूट चुका है। कांग्रेस अलग लड़ रही है, समाजवादी पार्टी अलग। बड़ी पार्टियों के गठबंधन के लिए न कोई आगे आ रहा है, न इसकी चर्चा हो रही है। बीजेपी के खिलाफ महागठबंधन की पिक्चर करीब करीब धुंधली नजर आ रही है। सवाल सीधा है, जब 2021 में महागठबंधन टूट गया तो 2024 में मोदी के खिलाफ कैसे चुनौती पेश कर पाएंगे? इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।